दोस्तों, एक जनाब ने अपने यूट्यूब करियर की शुरुआत ही एक्सप्लोर बीजेपी आईटी सेल से की है। जब बीजेपी ने पीएम मोदी को इलेक्शन कैंपेयर बनाया था, तब कांग्रेस के इशारों में सीबीआई ने तेजी से बीजेपी के मिनिस्टर की इंक्वायरी करना शुरू कर दिया। तो फिर इसका सारा इल्ज़ाम क्यों मोदी सरकार के ऊपर डाल दिया गया? उन्होंने कहा बीजेपी और शिवसेना उस कंपनी से चंदा लिया जो भारत की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी थी, और वो ये भी कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मीडिया को उन्होंने हाईजैक कर लिया। उन्होंने लोगों के इमोशन के साथ खिलवाड़ किया। तो अगर बीजेपी के रूल में अगर ये चीज़ें इतनी ही गलत थी, तो उन्होंने पहले ही भारत में आकर लोगों की एफआईआर क्यों नहीं किया? दोस्तों, 21 मार्च 2024 दिल्ली लिकर स्कैम केस में अरविंद केजरीवाल की जेल हो जाती है, और उसके कुछ दिन बाद ही ध्रुव राठी सीधा जर्मनी से फ्लाइट पकड़कर दिल्ली चले आते हैं। मतलब आप समझ रहे हो, इतने महीने से जो ध्रुव राठी इंडियन पॉलिटिक्स पर एकदम साइलेंट था, तो वो अचानक लोकसभा इलेक्शन से पहले इतने वायलेंट हो गए कि पीएम मोदी में उन्हें नॉर्थ कोरिया से भी बड़ा डिटेक्टर नजर आ रहा है। मिशन 100 करोड़ वोटर्स कैंपेन को चलाने से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम पर बीजेपी को घेर लेता है। उनका झुकाव किस पार्टी की तरफ है, ये साफ दिखाई देने लगा है। नहीं, ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगाते हैं। अगर मुझे सही में पार्टी से पैसे लेने होते तो मैं बीजेपी के पास जाता सबसे पहले। और ऐसे भी ये जो देशभक्ति बता रहा है, मगर क्या ये सच में देशभक्ति है? अगर हाँ, तो क्यों केवल एक ही पार्टी की तरफ इनका टारगेट है? आखिर इनका रियल प्रोपेगेंडा क्या है? और क्या बाकी पार्टीज के लिए ध्रुव राठी के पास कोई शक नहीं है? तो चलिए बताते हैं। ध्रुव राठी हरियाणा के रहने वाले वोटर मिट्टी से जुड़ा यह नाम इतना फेमस हो चुका है कि इंडिया में जितनी चर्चा लोकसभा इलेक्शन 2024 की है, उतनी ही बातें इस नाम की, इस चेहरे की और इस कंटेंट की हो रही है। माहौल कुछ ऐसा बना हुआ है मानो जैसे इलेक्शन में बीजेपी वर्सेस ऑपोजिशन पार्टी नहीं, बल्कि बीजेपी वर्सेस ध्रुव राठी है। लेकिन उसमें उनका एक हाइडन एजेंडा तब दिखाई देता है जब महीनों तक साइलेंट रहने के बाद इलेक्शन के ठीक पहले वो अचानक से बीजेपी हेटर बन जाता है। आप खुद उनके यूट्यूब पेज पर चले जाइए और उनकी पहले पॉलिटिक्स वीडियो से चैनल को एनालिसिस करें, और आप ये पाएंगे कि इस जनाब की करियर की शुरुआत ही एक्सपोजिंग वीडियो बीजेपी आईटी सेल से की है। फिर 2019 के इलेक्शन में भी बीजेपी के खिलाफ वीडियो बनाता है, एंड नाउ साल 2024 में ओपनली पीएम मोदी को डिक्टेटर भी कहता है। रिसेंट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम से लेकर रियलिटी ऑफ नरेंद्र मोदी तक उनका अपलोडेड कंटेंट डायरेक्टली मोदी गवर्नमेंट को टारगेट करता है। मगर ऐसा क्यों? वो खुद को अगर एजुकेशन वीडियो कंटेंट क्रिएटर मानता है, तो उनका स्टैंस न्यूट्रल होने की वजह वो इतना वन साइडेड क्यों है? अगर वो दावा करता है कि वो केवल सरकार से सवाल पूछ रहा है, तो ऐसा सवाल वो राज्य सरकार से क्यों नहीं पूछते, जहाँ दूसरी पार्टी भी पावर में है? क्या आपको खुद को ऐसा नहीं लगता कि वो सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ एक पेड कैंपेन चला रहा है, और अक्सर ऑपोजिशन पार्टी की भाषा बोलते हुए नजर आते हैं? कई बार ऐसा देखा गया है कि वो पर्पसली फैक्ट्स को होल्ड करके एक स्मार्ट नैरेटिव सेट करता है, और उसकी ऑडियंस भी उसकी बातों में आ जाता है। अब जरा कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर शेयर हुई इस वीडियो को देखो। देश पर जो कर्जा था वो करीब 50 लाख करोड़ तक का था, और अब 2024 में ये बढ़कर 205 लाख करोड़। इसमें वो ये बता रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट में इंडिया का कर्ज 3 गुना बढ़ गया है। हाँ दोस्तों, ये सच है, लेकिन उन्होंने ये फैक्ट तो बताया है नहीं कि इंडिया का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी 3 गुना बढ़ गया है। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर उस खर्चे को कहा जाता है जो कि सरकार मशीन, इक्विपमेंट्स, हेल्थ फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने पर लगा देता है। और अगर ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पर लगाया जाता है, तो लॉन्ग रन में इंडिया को इससे हायर रिटर्न मिलता है। देखिए, आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपका एक कंपनी है जिसमें आप 10 लाख की मशीन कर्जे पर लेकर रखते हैं। अब ये जाहिर सी बात है कि ये कर्जा इंटरेस्ट के साथ आने वाले साल चुकाएंगे, लेकिन इतने ही सालों में इस मशीन से आने वाली प्रोडक्शन भी तो आपको 2 गुना ज़्यादा मुनाफा देगी। तो इससे में आपका कर्जा भी उतर जाएगा और आपके पास अच्छा खासा पैसा भी होगा। तो ऐसे में ये लोन ना होकर आपका एक इन्वेस्टमेंट है। तो कुल मिलाकर ध्रुव राठी ने फैक्ट्स तो बताया, पर सिचुएशन एक्सप्लेन नहीं किया। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ ये फैलाया हुआ झूठ नहीं कहेंगे? दोस्तों, ध्रुव राठी की एक और झूठ जो उसने इस रील्स में प्रेजेंट करने की कोशिश की। गाय और भैंस जैसे जानवर दोस्तों बहुत ही इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। इंसानों की तरह ये बहुत से इमोशंस फील कर सकते हैं, जैसे कि गुस्सा आना या डर लगना। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा से हमें पता चलता है देश की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी ने 5 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया शिवसेना को, और 2 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया बीजेपी को 2019 और 20 में। इस कंपनी का नाम है अलाना ग्रुप।
अलाना कोल्ड स्टोरेज, अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड, कई सारी ये कंपनीज इस ग्रुप का हिस्सा है। यहाँ वो गांव माता को लेकर साइंटिफिक फैक्ट बता रहे थे और बड़े ही स्मार्टली उन्होंने इस बात को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम के साथ जोड़ दिया। इस रील्स में उन्होंने कहा कि बीजेपी और शिवसेना ने उस कंपनी से चंदा लिया जो भारत की सबसे बड़ी बिग बफेलो स्पोर्टिंग कंपनी है। यह उसने ये नहीं बताया कि जिस कंपनी को बात कर रहे हैं वो कम्प्लीटली बफेलो मीट का बिजनेस करती है, काऊ मीट्स का नहीं, और काऊ मीट से उनका कोई रिलेशन नहीं। उसके ऑपोजिट ध्रुव राठी गांव माता की पिक्चर ऐसे दिखाता है कि जैसे बीजेपी ने मीट एक्सपोर्टिंग कंपनी से डोनेशन मांगा हो। तो इससे साबित होता है कि उसे सिर्फ अपने व्यूज से मतलब है, और इससे ये भी सब पता चलता है वो किसी न किसी ऑपोजिशन पार्टी से जुड़ा हुआ है। तभी तो इनका पॉलिटिकल ओपिनियन केवल उन्हीं मुद्दों पर बाहर आता है जहाँ बीजेपी एक बैड लाइफ में दिखाई दे। इसका प्राइम एग्जाम्पल जानते हो क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कैम। इस टॉपिक को ध्रुव राठी ने चंदा धंधा मॉडल के नाम देकर बखूबी कवर किया है, और इसी वजह से नहीं कहा जा सकता कि देश एक डिक्टेटरशिप में है। क्योंकि सच में अगर ऐसा होता तो ध्रुव राठी कैसे खुलेआम बीजेपी के खिलाफ 100 करोड़ कैंपेन चला रहा है? हम 1 करोड़ लोग मिलकर मिशन 100 करोड़ अचीव करेंगे। वेस्ट बंगाल में और रिमोट एरिया में उनकी वीडियो कैसे चल रही है? इस हिसाब से तो उसकी वीडियोस भारत में बैन हो जानी चाहिए। सिर्फ वीडियो से क्यों, खुद भी भारत में बैन हो जानी चाहिए, जैसे कि नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर किम जोन उन नॉर्थ कोरिया में करते हैं। लेकिन इसको ऑपोजिट भारत में आज भी खुद से अपनी मर्जी से हम नेता चुन सकते हैं। तो ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि डेमोक्रेसी खतरे में है? ध्रुव राठी शायद ये बात भूल गया, लेकिन 1975 में इंडिया एक वक्त ऐसा भी देख चुका था जब देश डिक्टेटर के हवाले था, और वो था द इंदिरा गांधी रूल। तो आप ऐसे में खुद ही सोचिए कि देश में डेमोक्रेसी है या फिर डिक्टेटरशिप। चलो एक बात मान भी लेते हैं कि ध्रुव किसी भी हाइडन एजेंडा के साथ वीडियो नहीं बनाता, मगर सवाल ये उठता है कि क्यों फिर बीजेपी के द्वारा किए गए डेवलपमेंट पर बात नहीं करते? जियोपॉलिटिकल लेवल पर इंडिया का जो इम्पैक्ट पीएम नरेंद्र मोदी ने बनाया है, इस बारे में क्यों आज वो अपने ऑडियंस को एजुकेट नहीं करता? आई एम श्योर कि ये सब केवल देशभक्ति नाम पर तो नहीं हो सकता, इसमें इनका कोई ना कोई बेनिफिट जरूर है। अब ये फैसला आप करो कि ग्लोबल मीडिया में इतने बड़े इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर का देश की चुगली करना कितना सही है। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो तब तक के लिए अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।